दर्शकों, आज हमारे साथ हैं संत सुरक्षा मिशन जन सहयोगी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेश पचौरी जी। पचौरी जी मथुरा जनपद के प्रमुख समाज सेवी भी हैं। उन्होंने कोरोना वैश्विक महामारी के काल में मथुरा जनपद में अपने राष्ट्रीय कार्यालय गोवर्धन रोड की श्री मनोहर धाम कॉलोनी स्थित जो है विशेष योगदान रहा है कोरोना महामारी के दौरान। आज क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जन वासियों को, ब्रजवासियों को? जय बालाजी के, जय श्री राधे राधे, जय श्री संत समाज के। आज मैं सबसे पहले आगरा की जो जगदीशपुरा थाने में जो घटना हुई है चौकीदार की अरुण सिंह को जिब्बा बेचारे को मैं करता हूँ श्री परमात्मा से और अरदास और निवेदन करता हूँ कि उसके आत्मा को श्री अपने चरणों में जगह दें, ओम शांति, और परिवार वालों को इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए क्षमता दें और उनको साहस दें। यही इस पर वो करना चाहता हूँ सबसे पहले मैं। और मान्य ये घटना हुई है, इस घटना की मैं गुरु को निंदा करता हूँ। अगर उसने क्यों कि ये पुलिस कस्टडी में टॉर्चर में ये मरा है, और सब में राजनीतिक पार्टियों से मैं आज एक निवेदन कर रहा हूँ कि जो हो गया, जो परमात्मा ने लिखा है, जिस दिन का जिसको जाना है उसी दिन वो जाएगा। खाली मौत पे मूड़ा वो करती है। और उनके परिवार वाले से भी कह रहा हूँ कि राजनीतिक वाले, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, ऐसी घटना पर ये रोटी जो सेक रही है वो गलत है। क्यों आज का जो समय ये चल रहा है, देश का जो स्थिति और परिस्थिति और मनोस्थिति जो चल रही है, ये आप सही में किसी पार्टी और सब पार्टियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसी घटिया राजनीति के बाद में कि उस ऐसी मत करिए, क्योंकि जो परमात्मा को बुरा लगे। और सब सत्ता के बाद में सत्ता को ये मानने में योगी जी से भी कह रहा हूँ कि ऐसे उसको जब रखे कहीं जब भक्के बन जाएंगे। अगर ये सत्य है और सत्य कस्टडी में इसकी का मृत्यु हुई है, तो जिन्होंने जो इसका मृत्यु की है उनको जांच करा करके तुरंत उनको एक कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। और सब राजनीतिक पार्टियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस पर ऐसी जो ये घटिया किस्म की राजनीति होती है कि कोई भी हो गया रोट, कोई किसी का कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी एक शासनकाल में प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई कप्तान हो, चाहे कोई इंस्पेक्टर हो थाने का, चाहे कोई एचएस हो, कोई जान मान के ऐसा वो नहीं करता। जो होने वाली जो लिखी है उसे कोई मैट नहीं सकता। तब तक परमात्मा के नाते नहीं आइए जब तक कोई कुछ नहीं होता। जब परमात्मा के नाते आ गई तो मूड़े बहुत लगते हैं। तो मैं उनके घरवाले से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि एक राजनीतिक से दूर रहिए। जो भी सरकार करेगी वो बढ़िया करेगी। और सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ कि उसके गरीब, जो गरीब है वो चारा चौकीदार मरा, चलो उसने चोरी कर ली पर जान लेने की क्या उठी। और जब चोरी उसने कर ली है तो उसके बच्चों का, जो भी बच्चे और बच्चों का सरकार पूरी तरह से ख्याल रखे। और जो भी बच्चा उनका कोई नौकरी करने लायक हो उनको नौकरी दी जाए। ये मैं माननीय योगी जी से वो कर रहा हूँ। और इसी क्रम में एक मैं माननीय श्रीकांत शर्मा जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बिजली की मांग को मैंने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा और उन्होंने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करा। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ श्रीकांत शर्मा जी को, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को और माननीय योगी जी को, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को समझा। चाहे क्योंकि वो नहीं हो रहा है, मेरा डर वो हो रहा है कि आन गांव का जोगी जोगना और गांव का सिद्ध। क्यों कहता है जो सही कहता है, आज के सही कहने में अटका आदमी पे बहुत बुराई आती है। जो सही कहता है वही आदमी तो उसे आदमी कहते पागल बताते हैं कि उस आदमी को फुर्जर बताते हैं कि उसको वो कहता है सही कहने की क्षमता चाहिए। और सही वो कहेगा जो परमात्मा का आदमी होगा, उससे डर नहीं होगा। मुझे सिवाय परमात्मा के किसी से डर नहीं है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सही कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ में जो अब जो चल रहा है, देश की स्थिति बढ़िया नहीं चल रही है। और एक मैं माननीय डीएम साहब से, नगर आयुक्त साहब से, मथुरा से निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अधिकारियों ने गांव गणेशा में 2 दिन काम चल के पोखर गंधर्व कुंड पे, और इतनी गंदगी हो रही है कि महामारी फैलने की वो चल रही है। और क्योंकि महामारी अगर जो फैल गई तो आप प्रशासन पर रुक नहीं पाएगी। इतनी गंदगी और इतना डेंगू का प्रकोप हो रहा है। क्योंकि गंधर्व कुंड जो हमारा बीच गांव में गंधर्व कुंड है, और गंधर्व कुंड की सफाई नहीं हो रही है, खाली गुमराह किया जा रहा है। और कल लेका मैं सबरी जिले के मीडिया वाले को फिर मैं अगर नहीं मानोगे तो मैं उस पर धरना दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। या तो 4 दिन के अंदर उसको गंधर्व कुंड को हमारे को करवाएं। और मैं चैनल के माध्यम से मैं पार्षद से भी कहना चाहता हूँ अपने यहाँ कहीं से कि पार्षद जिस काम को कराइए तुरंत का है, क्यों गांव बचाना है। तो क्यों घर घर में खाट पड़ी हुई हैं। और एक इसी क्रम में डीएम साहब से और निवेदन कर रहा हूँ, मैं डेली निवेदन डीएम साहब से कर रहा हूँ। डीएम साहब
कि हॉस्पिटलों में लूट हो रही है, जनरल वार्डों में 3-3 हज़ार रुपये, 3500 रुपये खाली एक रात के बेड के लिए जा रहे हैं। पैथोलॉजी में 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार की जांच हो रही है। क्या हो रहा है? ये खुले में लूट हो रही है। और जब खुले में लूट, जब गरीब लुट रहा है तो सरकार भी लुटेगी, क्योंकि ये जब तक कहेगा गरीब नहीं है तब तक खुशहाल होगा, जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा। एक माननीय योगी जिनसे मैं ये और निवेदन कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इस खाद की किल्लत को वो करें, क्योंकि परमात्मा ने अब जो चल रही है, अब लॉस भी हुआ है, किसी का धानत का बेचारे का वो हुआ है, किसी का बारिश जो बेमौसम बारिश हुई है, पर तुम्हारे खाद के लिए टाइम दिया था परमात्मा ने कि खाद उपलब्ध कराए किसानों के लिए। और किसान इतना परेशान डूर रहा है, क्योंकि किसान या वक्त भुखमरी को उसमें आ जाएगा, क्योंकि टाइम पे उसको डीएपी नहीं मिल रही है। जब डीएपी जब उपलब्ध नहीं होगी तो किसान बेचारा क्या करेगा, फसल कहाँ से होगी। और डीएपी के तुम्हारे के रेट हाई हो रहे हैं, डीजल के और पेट्रोल के डीजल तुम्हारे डेली बढ़ रहे हैं। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी इसको एकाएक कंट्रोल करिए, क्योंकि ऊपर तुम्हारे सब कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। और माननीय मोदी जी से और माननीय योगी जी से मैं बार बार एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि जितना बने इतना ने हॉस्पिटल बारे पर जल्दी से जल्दी अंकुश लगाइए। और सबसे ज़्यादा मैं अपने ब्रजवासी से कर रहा हूँ, अपने सीएमओ साहब से, मथुरा के सीएम साहब रचना जी से कह रहा हूँ कि रचना जी आप एकाएक इसको हॉस्पिटल बारे की जांच करवाएं। ये पैथोलॉजी बारे एक डेंगू की और प्लेटलेट की जांच करके 1200, 1250 और 1500 रुपये ले रहे हैं। इस बात के मुझ पर सबूत है, बेसबूत के कह रहा हूँ, मैं किसी बात को झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो परमात्मा ने रच दिया उससे कोई मिट नहीं सकता है। इसी मैंने अबाल उदाहरण मैंने अग्रवाल में दिया है कि एक मूड लगता है, पर क्यों कि जब तक किस शरीर का गरीब लोग तत्व बंद नहीं होगा, जब तक देश की स्थिति खुशहाल नहीं होगी, और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक देश खुशहाल नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले आदमी अपने रिश्ते को कायम करे, अपने का कर्म को कायम करे, अपने धर्म को कायम करे, और सही को सही कहे। इसका सही न कहने का डायरेक्ट असर का देश पर पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई सही कहने में जोर नहीं पड़ता है, सही कहने में खाली कोई बुराई नहीं है। और जब सही नहीं कहते, ना तो परमात्मा का आदमी रहता है, ना तो जनता का आदमी रहता है। सभी में गांव की सरकारों से मैं निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि जितना बने इतना सब प्रधानों से, सब पार्षदों से, पूरे देश के उनसे कर रहा हूँ कि अपने अपने गांव में जो बीमारी चल रही है सफाइयत का ख्याल रखें। जहाँ जहाँ तालाब और पोखरें उनको सफाई रखें, क्योंकि गंदगी इतना सरकार नहीं कर रही है, गंदी तो हमारा आप करते हैं। और इसकी गंदकाई हमारे लिए उल्टी पड़ रही है। पहले कोरोना आया, कोरोना के डेंगू आया, अब डेंगू का कैद चल रहा है, और परमात्मा को कोई मान नहीं रहा, खाली अपने आप में परमात्मा बन गए। और परमात्मा अगर अपने आप में आप परमात्मा बनोगे, जब आप प्रकृति को छेड़ेंगे तो प्रकृति अब तुमको छेड़ रही है, और जब प्रकृति छेड़ रही है तो देश की क्या स्थिति चल रही है। क्योंकि जब प्रकृति है कैसे हमारे परमात्मा, जब आप तुम परमात्मा को आज छेड़ रहे हो कि बताइए अब क्या होगा। क्योंकि परमात्मा को कोई मान नहीं रहा है, रिश्ते को कोई मान नहीं रहा है, रिश्ते कलंकित रिश्ते हो रहे हैं। क्योंकि कल मैंने बिहार का कांड में कल भी बोला हूँ, बिहार वाले कांड पे कि ये बताइए 11 साल की बच्ची की जब मैया खत्म हो गई और अपनी जानदा बेटी के साथ में शादी कर ली, और शादी जब बेटी एक और अलग रहने लगी तो घर को उसका बेचारी का कोई सामान रहेगा तो उसमें गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। तो ऐसे बाप को माननीय नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री बिहार जी से बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ चैनल के माध्यम से, नीतीश जी लगाम कसिए, तुम्हारे बिहार में का बहुत अन्याय हो रहे हैं। क्योंकि जब तक ये अन्याय होते रहेंगे जब तक देश की स्थिति यही रहेगी। क्योंकि उस बेचारी का क्या था, बेटी है का कहाँ के कल क्या रिश्ता रह गया, कहाँ परमात्मा रह गया, कहाँ कोई वो रह गया। ये बताइए जो अटका, जो बेटी है, बाप है का बेटी को अटका बैयर बना करके और मर्डर कर रहा है उसका, ऐसे बाप को खुले चौराहे में फांसी देनी चाहिए। ऐसे कलंकी को तो ऐसे की भले आँख भी निकाल ली जाए, और आँख निकाल ऐसे दुर्दशा से इसकी हत्या की जाए जब दुनिया देखे इसको। जब तक जनता में भय नहीं होगा, जब तक क्राइम करे तो भय नहीं होगा। क्योंकि जब तक जो बुरे से बुरा नहीं कहेंगे, गलत से गलत नहीं कहेंगे, सही से सही नहीं कहेंगे, जब तक अभी अब हाल कोई मेरे सामने गलत हो रहा है, अगर मैं उसका गलत से गलत यूँ नहीं कहूँगा हाँ ये गलत हो रहा है, तो कम से कम आदमी तो खाली मुझसे बुरा मानना है, परमात्मा खुश रहेगा। और तब तक हमारे परमात्मा खुश नहीं होंगे जब तक विश्व की हालत यही रहेगी। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। क्यों कि आदमी का ना कोई कर्म रहा, ना कोई जबान रही, ना कोई कचरा। मेरे पास ऐसी नज़ीरें गुप्ता जी, मेरे पास ऐसी नज़ीरें कि आदमी
गंगा जी, बालाजी, ओला, गिरिराज जी, सबन को एक पानी की तरह पी के बैठे। मैं विद सबूत की बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा हूँ। जो परमात्मा को आदमी नहीं मान रहा, जब आदमी दब रहा है, जब तो ये कह रहा है कि आदमी परमात्मा भी तुम और सबका छूट नहीं हो, और जब आदमी का मौका निकल जाता है वही आदमी ऐसा हो रहा है कि तुम आप पूछो मत ना। क्योंकि जब तक वफादारी पैदा नहीं होगी, जब तक परमात्मा को नहीं मानोगे, मुझ पे विद सबूत के मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई अटका वैसे नहीं दे रहा, मुझे कोई राजनीति से मतलब नहीं है, मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है, मुझे डर किसी से नहीं है, डर खाली परमात्मा से डर है। चाहे कोई भी कितना भी धुरंधर क्यों ना हो, जो सही है उसे सही कहूँगा, चाहे मेरी गर्दन कट जाए। चोर है उससे चोर ही कहूँगा, साहूकार है उससे साहूकार ही कहूँगा। क्योंकि आदमी खाली दो चीज़न के घमंड में पागल हो रहा है, एक तो पैसे के घमंड में और एक जवानी के घमंड में। ये जब तक दो घमंड आदमी के वो नहीं होंगे, अगर पैसे वाले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, माननीय सबरे मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ पूरे देश के से, अनिल अंबानी, टाटा बिरला, जितने भी पैसे वाले, वो पैसे वाले मुझे काल को रोक के दिखाएं तो मैं जान जाऊँगा आप पैसे वाले हो, तुम पे सब कछु है। रोटी बोई के आटे की तुम रोटी खाते हो, बाई आटे की एक गरीब रोटी खाता है, तुम सोते भी नहीं होंगे, और गरीब एक रिक्शा वाला जो बढ़िया होगा रात को चैन के सोता होगा। क्योंकि दुनियाभरी में किसी को मरने से डर है, किसी को लुटने से डर है, किसी को पिटने से डर है, डर सबके पैदा है। ऐसा कोई इंसान आज तक पूरे विश्व में नहीं है जिसको डर पैदा नहीं होगा। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री संत समाज।